हेलो फ्रेंड्स, मैं कैसे हैं? मैं मुबीन खोसा और आप देखिए मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आप फिर से टाइम निकाल के मेरे यूट्यूब चैनल में वापस आए और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, असल में इस वीडियो के पहले पार्ट में मैं बात कर रहा था दुआ ज़हरा केस के ऊपर, और फिर लाइट चली गई चूँकि वो AC बंद हो गया। फिर मैंने कोट पहना हुआ था, मैंने वो उतार दिया। तो अब जो है ना, इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। अब देखें, जहाँ पे मेहदी काज़मी साहब के साथ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और मेहदी काज़मी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ किस लिए? क्योंकि मेहदी काज़मी का जो मौक़िफ़ है मेहदी काज़मी साहब का कि मेरी बेटी को अगवा किया गया है, और लोगों के जज्बात सेंटीमेंट्स उसके साथ जुड़े हुए हैं। चाहे उस बात में कोई हकीकत है या नहीं, लोगों की सेंटीमेंट्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, जिस वजह से वो भी उसको अगवा मान रहे हैं और इसलिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी तरह से जिन लोगों को ये चीज़ लगता है कि भाई दुआ ज़हरा अगवा नहीं हुई, उसने कोर्ट मैरिज की और वो अपनी मर्ज़ी से चल के आई है, और वो लोग जो है ना उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब जैसे वो IG सिंध को लगता था, जैसे SHO को लगता था, जैसे जुनैरा माहन को लगता था, जैसे और भी डिफरेंट लोगों को लगता है, तो वो जो है ना दुआ ज़हरा के साथ करना। जैसे उस वकील को लगता था और वो भी उसको सपोर्ट कर रहा था, जिसने उसको अपने घर में जिसने पनाह दी हुई थी, वो वाला वकील, और जो उनके केस लड़ रहे हैं, क्योंकि ज़मीर हर बंदे में होता है, आखिर उन लोगों को लगता है। अब जहाँ पे हम ये सारा कुछ जिक्र कर रहे हैं, और जैसे उस वाइट कपड़े वाले जो शख्स है, जो मतलब दुआ ज़हरा का अपने आप को बाप कहा जिसने, और फिर उसने मतलब वो किया कोर्ट में, मतलब सारा कुछ, जिसका रोल बड़ा आ रहा है कि वाइट कपड़ों वाला, वाइट कपड़े वाला। तो अच्छा, मैं एक दो चीज़ें और भी आपको डिस्कस करता हूँ कि जो वाइट कपड़ों वाला शख्स होगा ना, वो आपको पता चल जाएगा, वो किसी एजेंसी, किसी पुलिस, किसी भी इस तरह के वो उसका बंदा नजर आएगा, वो उसका ऑफिसर निकलेगा। और वो जो है ना वाइट कपड़ों में, सिविल कपड़ों में था। वाइट कपड़ों में इसलिए था वो क्योंकि वो हाजिर सर्विस था, लेकिन वो सिविल कपड़ों के अंदर था, इसलिए वो वाइट सूट को बार बार किया जाता है। वो बड़ा एक जिम्मेदार ऑफिसर निकलेगा, आप देखेंगे उसको बाद में, या वो पुलिस का हो सकता है या वो किसी एजेंसी का हो सकता है, मतलब अननोन बंदा, थर्ड पार्टी, कोई गैंगस्टर नहीं उसके अंदर जा सकता कि वो कोर्ट में भी गया हो, पुलिस के सामने वो सारा कुछ करो, ऐसा कभी नहीं होगा। वो कोई ना कोई कोई ऑफिसर निकलेगा पुलिस लाइन का या किसी महकमे का, जो कंसर्न महकमा होगा। ये भी नहीं कि कोई थर्ड पार्टी का महकमा होगा, नहीं, जो कंसर्न इस केस से जुड़े हुए जो महकमे, जो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट जिनकी है, उस किसी महकमे का वो ऑफिसर निकलेगा। आप देख लीजिएगा इस बात को भी। अब आ जाते हैं जो जुनैरा माम ने इंटरव्यू किया, उसके बाद उसके ऊपर आते हैं। वो इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बार बार जामे शरी का, तो एक्चुअली ना जामे शरी भी कुछ हद तक पसंद हो सकती है, लेकिन जो बर्गर और पिज़्ज़े और नूडल वाली लड़कियां होती हैं ना, उनको ज़्यादातर कोक पसंद होती है, ये कोक लवर होती हैं। अब उन्होंने जामे शरी का एक दो बार जिक्र किया और जामे शरी पूरी वीडियो के अंदर सजा के रखी। तो मैं आपको बताता हूँ, इसको भी आप ज़रा समझें। उन्होंने वो क्यों किया होगा? क्योंकि वो एक एक्टर हैं, होस्ट हैं और एक यूट्यूबर हैं। तो एक यूट्यूबर जो है स्पॉन्सरशिप हासिल करना चाहता है, तो जामे शरी ने बहुत हद तक मुमकिन है कि रूह अफ़ज़ा ने उनको वो स्पॉन्सर किया हो। तो उन्होंने कहा कि जब अब मैं इंटरव्यू तो कर ही रही हूँ, वो उनके पास ऑलरेडी पहले का प्रोडक्ट पड़ा हो या कब का भी, तो उनकी ऑफ़र आई हुई हो, तो उन्होंने कहा कि मैं इंटरव्यू तो कर ही रही हूँ, और चलो भाई बहुत हद तक ये रिलेट भी हो जाएगा दुआ ज़हरा के केस के साथ, इसलिए उसने वो रख दी। और वो कहा वो मतलब वो इसमें स्पॉन्सरशिप की बहुत हद तक मुझे तो भनक आती है। अच्छा, अब लेकिन उसका इंटरव्यू जो बंदा, अब बंदा कहता है यार मैं एक काम करो, जैसे आप सौदा लेने जा रहे हो और आप कहते हो यार एक ही दुकान पे मैं जा रहा हूँ, तो मैंने दो चीज़ें लेनी, मैं तीसरी चीज़ मुझे वो मैं याद कर लूँ मैंने और क्या क्या लेना, यहाँ से लेता हूँगा। तो उसने भी यही किया कि यार मैं जहाँ पे इंटरव्यू तो मैंने करना ही करना है, मैं कर ही रही हूँ, तो मेरे पास इनकी ऑफ़र भी आई हुई है, बाद में मैं इनको कब वो करूँगी, तो चलो इस केस के में लोग देख भी रहे हैं, ज़्यादा व्यूज़ भी मिल रहे हैं, तो मैं इसके अंदर रख लेती हूँ उसको। तो ये इस हद तक जो है ना वो, ताकि उसने जो पूरा सजा के रखी और वो पूरा चलता रहा प्रोसेस। तो ये मुझे यहाँ जहाँ पे ये लग रहा है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है? अब देखें ये सारा मामला मसला ख़राब क्यों हो रहा है, और दुआ ज़हरा के वालिद के मौक़िफ़ को तक़वियत कहाँ से मिल रही है? हालांकि उनका मौक़िफ़ कमज़ोर है, वो सच पे मबनी नहीं है, वो फेक है, क्योंकि वो अगवा नहीं हुई है उनकी बच्ची, जहाँ पे वो कहते हैं अगवा हुई, अगवा नहीं हुई है। लेकिन उनको तक़वियत क्यों मिल रही है उनके मौक़िफ़ को? वो तक़वियत इसलिए मिल रही है क्योंकि असल हक़ाइक़ में ये लड़का और इसकी फ़ैमिली वाले लेने गए हैं, लेकिन कोर्ट के केस के अंदर चूँकि इन्होंने पुट किया हुआ है कि भाई दुआ ज़हरा खुद चल के आई है। जब ये कहते हैं दुआ ज़हरा खुद चल के आती है, यहाँ से ही सारा केस टर्न हो जाता है, यहाँ से उसको सारा केस को उसकी डायमेंशन चेंज हो जाती है। हर बंदा कहता है कि भाई 14 घंटे का सफ़र कराची से यहाँ तक चल कर नामुमकिन लगता है, मतलब पॉसिबल नहीं लगता, ये बहुत सारी मुश्किलात हो सकती, कैसे लड़की चल के आई? एक्चुअली अगर आप इसमें से आप अपने जहन में ये रखें कि कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर चूंकि इन्होंने लिखा हुआ इनका केस कमज़ोर होता है, इसलिए इनको ये लिखना पड़ता है, ये कहना पड़ता है इंटरव्यू हर जगह पे कि दुआ ज़हरा खुद चल के आई है। अगर ये इस चीज़ को ख़त्म कर दें कि दुआ ज़हरा खुद चल के नहीं है और हम लेके आए हैं, तो आपको दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाएगा और सारे सेंटीमेंट्स और सारे जज्बात आपके जो ना वो ठंडे पड़ जाएंगे।
सिर्फ चूंकि ये आप भी समझे कि कोर्ट के इनके केस की प्रोसीडिंग के ऊपर फ़र्क ना पड़े, इसीलिए ये लोग इस बात को नहीं मान रहे और ये दुआ ज़रा को कह रहे हैं कि वो खुद आई है और दुआ ज़रा भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसकी विल है, वो जो मर्जी उसको जहाँ पे स्पोर्ट और वो उसको स्पोर्टिव मटेरियल नज़र आता होगा वो बात बोलेगी और जो ये उनको बताएं कि ये बात अच्छी है हमारे लिए, हमारे हक में बोलनी है तो वो बोलेगी, क्योंकि वो एक नहीं 1000 बयान देगी, ज़हीर के हक में देगी। आप 10 कोर्ट में उनको ले जाएं, रोज़ बयान करवाएं, वो जब तक उसके इस सर से इश्क का भूत नहीं उतरता। अब ये एक अलग सिनेरियो कि कब उतरेगा और मतलब किस एज में, लेकिन इस एज में उसको वो अपनी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी और प्लेयरेबल फील हो रही है। उसको वो घरेलू जो उसकी पिछली ज़िंदगी थी जो उसने माँ बाप के घर में गुजारी, उससे ये लाइफ उसको अच्छी लग रही है फ़िलहाल वक्ती तौर पर। इसीलिए उससे आप जितने भी बयान ले लें वो कभी नहीं देगी अपने वालिदैन के हक़ में बयान। और ये चूँकि उसने कोर्ट मैरिज किए तो आप सब लोगों के लिए लम्हा फ़िक्रिया यहाँ पे आता है कि अगर आप 2 दिन YouTube चैनल देखना बंद कर दें, YouTube ना देखें, 2 दिन अपने मोबाइल को हाथ में लगाएं, तीसरे दिन आपका दिमाग भी आपको बता देगा कि ये कोर्ट मैरिज है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई अगवा नहीं है इसके अंदर। लेकिन जो कि हम रोज़ देख रहे होते हैं, कभी इंटरव्यू के ऊपर सवाल, यहाँ से ये फेक झूठ पकड़ा गया, यहाँ पे ये ज़ुनैरा माम का पकड़ा गया, यहाँ पे ये मारिया अली का पकड़ा गया, यहाँ पे ये दुआ ज़रा ने इंटरव्यू कर दिया, यहाँ पे दुआ ज़रा की वीडियो आ गई, यहाँ पे वो केक कट कर रही है, यहाँ पे वो अपने हस्बैंड के साथ खाना खा रही है, यहाँ पे ये, यहाँ पे वो। अच्छा, इनके इंटरव्यू रिलेटेड और बहुत सारा चीज़ें निकलेंगी। अब देखिए बंदा बात जो करता है, अब इंटरव्यू में क्या कहा जाता है, अपने पॉजिटिव और स्ट्रेंथ वाली चीज़ें बताई जाती हैं। मेहदी काज़मी साहब भी कभी उन्होंने ये बताया कि मैंने दुआ ज़रा को थप्पड़ मारा है, हो सकता है मारा हो ज़िंदगी में। कभी उन्होंने वो कहते हैं हम ऐसे 14 साल की बच्ची की कैसे शादी कर सकते थे जबकि उनकी बच्ची 16 साल की। वो कभी उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची 16 साल की, नहीं कहा 14 साल की कहते हैं, जो शुरू दिन से आखिरी दिन तक वो यही कहते हैं। कभी उन्होंने कहा मेरी बच्ची ने कोर्ट मैरिज की है। और यहाँ पर आप लोग ये देखें, दुआ ज़ारा ने पहले भी वालिदैन को ये कोर्ट के अंदर ये कहा कि आप सुलह कर लें। उन्होंने क्या कहा कि नहीं, तुम ये कहो कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। जब वो अगर चली जाती, वहाँ पे ये देखे, जब चली जाती वो उसको मना लेते, और जब मना लेते फिर वो आगे ज़हीर के खिलाफ बयान दे देती कि भाई इसने मुझे अगवा किया है। और जो उसके वालिद उसे बुलवाना चाहते वो कहती साफ सर जिसके पास लड़की होगी वो फिर उस टाइम उनके हक़ में बोलेगी। लड़की किसके पास है ये मैटर नहीं करता, लड़की की विल कहाँ पे शामिल थी, उसका चल के आना वो बता रहा है कि वो अपनी विल से चल के आई है। और दूसरी चीज़, अब यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म। अब अगर उसने फिर दुआ ज़ारा ने ये कहा है कि सुलह कर लें, आप जो इतने बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बाजियाब करवा जाए, और बाजियाब वो तो प्लेट में चल के आपके पास आ रही, वो खुद कह रही है आपकी बेटी के सुलह कर लो। और ऐसे नहीं करी, उनके शायद ससुराल वाले भी चाहते होंगे, क्योंकि वो इतनी बड़ी जो चल रहे हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर, कोई बंदा नहीं लगाना चाहता, हर बंदा कहता है लाइफ स्मूथ हो, आप सुलह करें, आपकी बेटी फौरन दूसरे दिन आपके पास आ जाएगी। ये कौन सी बात है, आप कहते हैं अब बाजियाब करो बाजियाब करो। और भाई कोर्ट की एक वो है, सारा प्रोसीडिंग है, उसके अंदर उसने बयान दिए हैं, लड़की की विल शामिल है, कोर्ट उसको कैसे अगवा मान ले। और अगवा का एक तरीका है ना, मेरिट बेस वो है, जब उसके अंदर वो सारा कुछ कह रही है। तो मैंने आपको वाइट सूट भी निखार दिया, मैंने आपको ज़ुनैरा माम भी निखार के दे दी, सारी चीज़ें मैंने आपको इनके ऊपर एक एक करके आपको बता दिया। अब चूंकि अगर मेहदी काज़मी साहब का जो मौक़िफ़ है, आप कहें मैं सुलह करता हूँ, आप ज़हीर को दामाद एक्सेप्ट करें, आप देखें वो 1 हफ्ता भी नहीं लगाएंगे, आपके साथ सुलह हो जाएगी। आपने ये चाहो कि इंटरव्यू सुन लिया, फिर भी आपने ये नहीं कहा चलो मैं सुलह करता हूँ। अगर आपको बेटी से प्यार है, अगर आप अपनी अना और ज़िद पे नहीं खड़े हैं, देखिए अना और ज़िद को पूरा करने के 2 तरीके होते हैं। एक बंदा खुद वेपन उठा ले कि मैं ऐलान जंग करता हूँ, एक बंदा होता है कानूनी रास्ते से ऐलान जंग करता रहे और मुंह पे मीठे मीठे लफ्ज़ों से ऐलान जंग करता रहे कि कैमरे के सामने बड़े ही मीठे वो लफ्ज़ अदा करे, और लेकिन उनका मतलब यही बनता है कि मैं कभी नहीं हटूंगा और मैं ये करके रहूँगा, मैं ये उसको वापस ला के रहूँगा, चाहे उसकी मर्ज़ी हो या ना हो। मेहदी काज़मी साहब के यही मौक़िफ़ हो रहा है ना, वो एक तरफ मुँह से कह रही है उसकी बेटी कि मेरे साथ सुलह कर लो क्या, और मुझे माफ़ कर दो अगर आपको लगता है मैंने गलती की है। इस बात पे ऊपर वो आ ही नहीं रहे। यार देखो, अगर बेटी की मोहब्बत है, अगर अपनी अना और अपनी वापस लाना नहीं है, अपनी ज़िद नहीं है इसके अंदर, और अपना कतन उसकी मर्ज़ी को नज़रअंदाज करना शामिल नहीं है, तो निकाह हो गया, आप उसको वो कर लें, कबूल कर लें। अगर आप इसको निकाह नहीं मानते, निकाह हो चुका है, लेकिन चूंकि आपके ज़मीर के अंदर इसको निकाह नहीं माना जाता, तो दोबारा मतलब उनको बिठा लें, आप इसको जिस तरह पॉसिबल लगता है लड़की की विश का एहतराम कर लें, आप अपनी बेटी को जो वो करना चाहती है उसको, उसकी पसंद को आप कबूल कर लें। आप कहते हैं कि 14 साल की लड़की जो है ना वो नहीं है, अगर आपकी लड़की बालिग हो गई है तो फिर वो 14 साल की है, 15 की है, 16 की है, फिर वो शादी के जो काबिल है तो उसको कर दे शादी, और वो खुद भी करना चाहती है, फिर आप क्योंकि उसके ऊपर कहते हैं कि भाई नहीं वो 14 साल के हम नहीं करना चाहते। यार जब बालिग लड़की है और फिर उसकी शादी की जा सकती है, कोई मसला ही नहीं है। कहीं पे कहाँ भी लिखा हुआ है कि भाई बालिग लड़की शादी नहीं की जा सकती। हाँ, ना बालिग लड़की की शादी नहीं की जा सकती।
या तो आपके हमारी बेटी बालेगी नहीं है। यार कुछ तो वो करें। आप कहते हैं कि हमें बेटी से मोहब्बत है, हम उसको बाजियाब कराना चाहते हैं, वो तो खुद बाजियाब होना चाहती है। वो कहती सुलह करो, आ जाओ, आप हमारे घर आते मिलते रहें, हम आपको मिलते रहें, बस ख़त्म करो इस चीज़ को, और उसकी मर्ज़ी शामिल है तो उसको वो करो। और अगर आपको आगे चल के लगे कि भाई नहीं, अब हमारी बेटी खुश नहीं है, और आपकी बेटी भी कहे कि अब अब्बा जी मैं गलत थी, अब मेरे जज्बात उतर चुके हैं, अब मैं ज़हीर से अलहदगी चाहती हूँ, आप जाएँ अदालत में खुला करें। और यूँ अदालत खुला देती है, यूँ देती है मिनटों में, आप खुला ले लें, ये कौन सा मसला है? तो कौन सी ऐसी बात है? ये सारा जो है ना, ये सारा जितना ये वो किया जा रहा है, तो ये एक अपनी अना की जो तस्कीन के लिए किया जा रहा है। और ये प्रोटेस्ट और ये सारा कुछ, इसमें कोई किडनैप नहीं हुआ है, अगवा नहीं है। सिर्फ चूंकि अगवा हमें लगता क्यों है? क्योंकि ज़हीर का जो एक स्टेटमेंट शुरू दिन से है, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग में उन्होंने लिख दिया है कि भाई ये खुद चल के आई है लड़की। और अगर अच्छा ये ना लिखते वो, और वो कहते हैं हम लेने गए हैं, तो चूंकि निकाह से पहले वो लेने गए और इतना जो टाइम फ्रेम बचता है, जहाँ तक मुझे समझ आई है, वो उनके ऊपर इस जुमरे में आता है कि निकाह से पहले वो किसी की लड़की को क्यों रख सकते हैं अपने पास, और वो क्यों लेने जा गए हैं किसी की लड़की को। तो ये उनके ऊपर शायद कोर्ट में उनके केस को कमज़ोर करेगा, इसीलिए वो ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि लड़की खुद चल के आई है, हाँ लेने गए हैं, लेकिन लड़की की मर्ज़ी शामिल थी और लड़की आना चाहती थी। और इस दौरान में लड़की से आप जितने बयान, जितने इंटरव्यू, जो मर्ज़ी कर लें, वो ये करेंगे। अच्छा, बाकी इंटरव्यू को क्यों नहीं करने दिया जा रहा सवाल? क्योंकि वो सवाल करें, क्योंकि वो लड़की तो चल के खुद नहीं आई है, ये लेने गए हैं। तो वहाँ पे सिर्फ इस चीज़ को, ये जो उनका झूठ का पलंदा है निकल के बाहर ना आ जाए, इसको छुपाने के लिए सिर्फ जो है ना वो चुनिंदा यूट्यूबर वो सवाल करें। और जो इस चीज़ को समझते हैं कि भाई ये लड़की अगवा नहीं, खुद चल के आई है, तो फिर वो सवाल भी वही कर उस हद तक कर लेते हैं। चूँकि जिसने साबित यही करना होगा, क्योंकि वो तो झूठ निकलेगा कि लड़की तो खुद चल के आई नहीं है, लड़की को तो लेके आया गया है। तो वो जब ये झूठ निकलेगा तो फिर वो केस के ऊपर फ़र्क पड़ जाएगा कि भाई ये देखो, ये तो हम तो यही कह रहे थे, वाकई गई है, वाकई गई है। तो इसीलिए चूँकि वो नहीं करना चाहे, जिस दिन इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, इनके केस ख़त्म हो गए, इनको सेफ बिल्कुल वो मिल गया आगे ज़िंदगी गुजारने का, उस दिन आप देखेंगे क्या कहते हैं, ये डिक्लेयर करें कि हम खुद लड़की चल के नहीं आई थी, हम लेने गए थे। और शायद अगर कभी दोबारा केस ओपन हो सकता हो तो ये शायद ना कहें, लेकिन बहुत हद तक जब इनकी सुलह हो जाएगी, अगर केस को भी मैं ना कहूँ तो जब इनकी वालिदैन के साथ दुआ और उसके वालिदैन की सुलह हो जाएगी, अगर कभी हुआ ऐसा तो फिर जो है ना आपको ये बात भी पता चल जाएगी कि दुआ ज़हरा ने अपनी मर्ज़ी से खुद चल के नहीं आई थी, मतलब चल के मर्ज़ी तो शामिल थी लेकिन ये लेने गए थे, आपको ये पता चलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी इस हवाले से कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होगी फर्दर और जो प्रोटेस्ट हो रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें। अपना ख्याल रखिएगा।